नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व औलियाइ मिल्लतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी तेरी मशहूर हम पे कर करम करवा करम दोनों जहाँ में रक्षरम। इमदाद कुन अज़रंज गम आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। जिस दौर में नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शश जहात भी। अल्लाह जल्ला वाला की हम्द व सना के बाद रसूल रहमत शफ़ी उमम रसूल मुहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार नाज में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ साइमीन वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह मुझे और आपको हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माह रबीउन नूर शरीफ का चाँद तुलू हो चुका। आज यकम रबीउल अव्वल है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का ये महीना, उसी उन्वान से आज चंद बातें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक के हवाले से अपनी कोश गुज़ार करूँगा। खालिक़े कायनात मेरी ज़बान पर कलिमतुल हक़ जारी फ़रमाए। मैंने सुबह भी दर्स में ये बात अर्ज़ की थी कि हुज़ूर का ज़िक्र ना तो किसी दिन का मोहताज है, ना किसी हफ्ते का मोहताज है और ना ही किसी महीने का मोहताज है। ये ज़िक्र अज़ल से था और अब तक रहेगा। और ये ज़िक्र कौन कम कर सकता है कि जिस ज़िक्र को बुलंद करने का ज़िम्मा ख़ुद खालिक़े कायनात ने अपने ज़िम्मा करम पर लिया हो। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब मुकर्रम हमने आपका ज़िक्र आपके लिए बुलंद कर दिया है। तो लेकिन जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद तुलू होता है और शाक़ान मुस्तफ़ा के दिलों में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और उस शाक़ान मुस्तफ़ा के लबों पर एक ही सदा होती है
आमद मुस्तफ़ा मरहबा 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 आमद मुस्तफ़ा। और ग्रामी क़द्र हज़रात, ये तराने, ये खुशियाँ, ये लम्हात क्यों ना हों कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल कायनात को बनाया ही मुस्तफ़ा के लिए हो, फिर उस मुस्तफ़ा की आमद पर गलियों बाज़ारों को सजाकर तरन्नुम में और ख़ुशी भरे अंदाज में नारे क्यों ना लगाए जाएं कि जब सरकार की आमद हुई ख़ुद रब्बे कायनात ने भी अर्श पर झंडा लगवाया, ख़ुद रब्बे कायनात ने काबे की छत पर झंडा लगवाया और ख़ुद रब्बे कायनात ने मशरक़ व मग़रिब में झंडा लगवा कर गोया इस बात की गवाही दे दी कि ये वो महबूब है जो जिसकी हुकूमत मशरक़ से लेकर मग़रिब तक है। और इस जुमले को मैं मज़ीद आसान कर दूँ, रब्बे कायनात ने जिब्रील से झंडे लगवा कर इस बात को ज़ाहिर कर दिया कि जहाँ तक मैं खुदा की खुदाई है वहाँ तक मेरे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। तो ग्रामीण क़द्र हज़रात, आज के इस जुमा के उन्वान पर मैं जो आपके सामने बातें गोश गुजार करना चाहूँगा वो मिलाद पाक के हवाला से। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं अहबाब, उनकी नज़रों से अक्सर ये बातें गुज़रती हैं कि मिलाद पहले तो ना था, जुलूस पहले तो ना थे, ये फ़लाँ बादशाह ने इसका इनेकाद किया, आज तक होता आ रहा है। तो ग्रामीण क़द्र हज़रात, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी मजलिस में लेकर जाना चाहता हूँ जो मजलिस हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उन ग़ुलामों की है जिन्होंने अपनी आँखों से वद्दुहा के चेहरे की ज़ियारत की है। आप सुनन निसाई उठा लें और मुस्लिम शरीफ उठाएं, उसमें यह हदीस आपको मिलेगी। हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र वो ज़िक्र है, आप अहबाब भी हुज़ूर का ज़िक्र सुनने के लिए बैठे हैं, अल्लाह ने मुझे सआदत अता की, मैं आपको सुना रहा हूँ। एक मजलिस हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की भी थी। सबसे पहले मैं आपको उस मजलिस में लेकर जाना चाहता हूँ कि जिसको मुनक्कद होने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ का सहन मैसर आया। ये ना तो किसी घर में हुई, ना किसी पंडाल में मुनक्कद की गई, बल्कि ये जिस मजलिस का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, ये महफिल, ये मजलिस, ये जलसा मस्जिद नबवी के सहन में हो रहा है। आजकल हर आशिक की, हर आशिक रसूल की और हर बंदे की ख्वाहिश होती है और वो अपने दामन पसारे हुए यही बात करता है, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन वो मजलिस ऐसी मजलिस थी जिसमें ऐसा चरागा हुआ कि दुनिया ने देखा मजलिस सहाबा की है। हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा अनवर में मौजूद हैं और सहाबा इस उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे थे कि हमें हुजूर की सूरत में इनाम खुदाबंदी मिला, हमें हुजूर की सूरत में इनाम खुदाबंदी मिला। आज जलसा जितना अच्छा हो, लोगों की ख्वाहिश होती है जो हमारा आने वाला ख़तीब है बड़ा अच्छा हो, जो नात खानाने शीरी लिसान है वो आला अंदाज में नात पढ़े, और महफ़िल करवाने वाला महफ़िल करवाता है, ख़तीब अच्छा बयान कर जाए, नात खान अच्छी नातें पढ़ जाएं आसान अंदाज के अंदर, तो उस मजलिस का कई हफ्तों तक तज़किरा रहता है कि फ़लाँ ख़तीब ने आकर यह फ़लाँ बयान किया था, तो फ़लाँ ख़तीब ने ये उन्वान पे गुफ्तगू की थी। लेकिन ये जो मजलिस आज मस्जिद नबवी शरीफ में है, इसका उन्वान क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर की सूरत में हम पर इनाम किया, और हम भी यही कहते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम
वो हस्ती हैं जिस हस्ती को अल्लाह ने हमें देकर हम पर फजल अजीम कर दिया। तो सहाबा भी यही जिक्र कर रहे थे। तो सहाबा कराम अर्ज़ कर रहे थे, एक दूसरे से मुखातिब थे और कह रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे अंदर भेजना जो हुजूर का है वो हम पर इनाम खुदाबंदी है। अल्लाह ने बहुत बड़ा फजल किया जो हुजूर को हमें अता कर दिया। अब ये बातें इधर मस्जिद नबवी के सेन में हो रही हैं तो सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। फरमाया मा अजलसाकुम, मेरे सहाबा तुम्हें किस चीज़ ने बिठा रखा है, क्या बातें हो रही हैं, तुम्हारे बैठने का मकसद क्या है, ये जलसा कैसा है। सादा से लफ्ज़ों में अगर इसका तर्जुमा करें मा अजलसाकुम तो तर्जुमा यही बनता है कि ये कैसा जलसा है, तुम क्यों बैठे हो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया तो सहाबा ने अर्ज़ की जलसना नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन अलैना बिका व मन्ना अलैना बिका। अब वो सहाबा अर्ज़ करते हैं हुजूर हम इसलिए बैठे हैं, हमारा जलसा इसलिए हो रहा है, जलसना हम इसलिए बैठे हैं, नज़्कुरुल्लाह हम अल्लाह का ज़िक्र करें, व नहमदुहु और उसकी हम्द बयान करें, अला मा हदाना और इस बात पर उसने हमें हदायत दीन अता की, व मन्ना अलैका और हमारे ऊपर एहसान किया, बिका आपको अता करके, आपको अता करके आप मिल गए, इसलिए हम इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और ग्रामीण कदर हज़रात अगर इसी बात पर हुजूर के सहाबी हुजूर के नात खान की ज़बान इस्तेमाल करें, हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अलग सी बोली और फरमाया व मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा फ़ीना मुहम्मदा, फरमाया हमारे रब ने हमारे ऊपर एहसान किया कि हमें मोहम्मद अरबी अता फरमा दिए। हुजूर के साहबी कह रहे हैं कि अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया कि हमें मोहम्मद अरबी अता फरमा दिए। और ग्राम कदर हजरात ये जो सारी हदीस का लुब रबाब बनता है कि सरकार के साहबा फरमा रहे थे हम इसलिए बैठे हैं कि हम हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो गया अल्लाह मेहरबानी फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजकर हमें अता करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर फजल अजीम कर दिया। और किसी ने कलम उठाया और फरमाया कि फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। जिनको सरकार जैसी अजीम हस्ती मिल गई अब उनको क्या चाहिए भाई। जलसना नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका, आपकी सूरत में हमारे ऊपर जो अल्लाह ने इनाम किया है और दीन की हदायत हमें मिली, हम उस पर अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, अब यहाँ पर हदीस ख़त्म नहीं हुई, आगे फरमाया मेरे सहाबा क्या तुम इस बात की कसम देते हो कि तुम इसीलिए ही बैठे थे और यही बातें कर रहे थे। आज लोग सबूत लेते हैं ना कि कहाँ जलसे का सबूत है, कहाँ मिलाद रखा है, किसने मिलाद मनाया, हुजूर के साहबा ने कब मनाया। अरे भाई ये हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हमें अता करके हम पर जो करम किया है इस बात पर रब का शुक्र अदा करना ही तो मिलाद है। हम भी तो मिलाद कर रहे हैं। साहबा कराम ने फरमाया या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आप जैसी अजीम हस्ती को हमें अता किया। तो सरकार ने फरमाया तुम कसम देते हो कि तुम इसलिए बैठे थे, हालांकि तो महल्ले कसम नहीं लग रहा। हैरत वाली बात है कि सरकार इस पर भी कसम ले रहे हैं। फरमाया तुम इस बात पर हलफ उठाते हो कि तुम इसलिए बैठे थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब उनसे कसम ले ली, उन्होंने कहा हुजूर हम हलफ उठा के कहते, हम कसम देते हैं कि हम इसलिए ही बैठे थे कि हम अल्लाह का शुक्रगुजार बनकर बैठे हुए थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। अब ये बात बड़ी ताज्जुब भरी थी, बात तो साझा सी थी, या रसूलल्लाह हम आप जैसी अजीम हस्ती पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे।
लेकिन कसम लेने का मकसद क्या था, आगे सुनिए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, मैं किसी तोहमत की बिना पर ये तुमसे कसम नहीं ले रहा, या बेएतबारी की बिना पर तुमसे ये कसम नहीं ले रहा। तुम इधर बैठकर मेरा और मेरे रब का शुक्र अदा कर रहे थे, मेरे और मेरे रब का जिक्र कर रहे थे। अतानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो मुकर्रब फरिश्ता जिब्रील मेरे पास आया और फ़अख़बरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका, और मुझे आकर जिब्रील ने खबर दी। खबर क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला तुम्हें देख रहा था कि तुम मस्जिद नबवी के सेन में बैठकर मेरे अता होने पर रब का शुक्रगुजार हो रहे थे। और जिब्रील ने मुझे आकर बताया, ए महबूब मुकर्रम, ज़रा बाहर चलिए, अपने गुलामों में तशरीफ़ ले जाइए। जो अमल आपके सहाबा कर रहे हैं, अल्लाह फरिश्तों में बैठकर उस अमल पर फरिश्तों में नाज फरमा रहा है। अल्लाह फ़ख्र फरमा रहा है, अल्लाह फरिश्तों में बैठकर फ़ख्र कर रहा है कि मेरे बंदे जिनको मैंने अपना महबूब अता किया है, वो महबूब के मिलने पर मेरा शुक्रगुजार बन रहे हैं, मेरा शुक्रगुजार बन रहे हैं। अल्लाह फरिश्तों पर फ़ख्र कर रहा है तुम्हारे इस अमल से। किस अमल से? कि महबूब की आमद का तज़किरा करके, और महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किया, इस बात पर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, मौला तेरा शुक्र है, तूने अपना हबीब हमें अता कर दिया है, अपना हबीब हमें अता कर दिया है। और ग्रामीण क़द्र हज़रात, आगे चलिए। अल्लाह की रहमतों से कोई बाईद नहीं है, कोई भी अल्लाह की रहमत से दूर नहीं है। सदियां बीत गईं, आज भी हम उस नेमत का शुक्राना अदा कर रहे हैं, आज भी हम उस नेमत का शुक्राना अदा कर रहे हैं। मामला कहाँ से चला? किसी ने कहा कि फ़लाँ बादशाह ने इसका इनकार कर दिया, किसी ने कहा कि फ़लाँ के दौर में ये शुरू हुआ। हम इस बात को नहीं लेते, हम तो ये कहते हैं कि जो अमल हुजूर के सहाबा ने किया, हम भी वही कर रहे हैं। जलसा किसको कहते हैं? मिलाद किसको कहते हैं? मिलाद किससे निकला है? विलादत से निकला है, ठीक है। विलादत का तज़किरा करना यही तो मिलाद है, हुजूर का जिक्र करना यही तो मिलाद है। तो कभी ऐसा हुआ है कि हम मिलाद में बैठकर सियासी बातें करें या किसी लीडर की सपोर्ट कर रहे हों और उसको कहें कि हम मिलाद कर रहे हैं? नहीं, मिलाद वही होता है जिसमें हुजूर का तज़किरा किया जाए। तो हुजूर के सहाबा भी यही बात कर रहे थे और अर्ज़ कर रहे थे, हम तो अल्लाह का शुक्राना अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपना हबीब हमें अता कर दिया है, अल्लाह का हबीब हमें। ग्रामीण क़द्र हज़रात, किताबें उठा के देख लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 12 नबियों ने हुजूर की उम्मत में होने की दुआ की है। कितने नबियों ने? बोलिए कितने? 12 नबी ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ ये की थी, मौला हमें भी उस नबी की उम्मत में से पैदा कर देता। लेकिन हम कितने खुश नसीब हैं, हम सोए हुए थे लेकिन हमारे वक्त जाग उठे। कितने खुश नसीब हैं जिस उम्मत में होने के लिए अल्लाह के नबी दुआ करते आए कि मौला उस उम्मत में हमें भी पैदा कर दे जो उम्मत तेरे हबीब की उम्मत होगी। लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला ने हमें पैदा उस उम्मत से किया, और जैसे हम माँ के शिकम से बाहर आए हमारे कानों पर आवाज़ आ गई, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐ तुझे आने वाले मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दिया है। ये खुशकिस्मती है? अब इस खुशकिस्मती को क्या नाम दे? अंबिया कराम हाथ फैला फैला कर दुआएं कर रहे थे, मौला उस नबी की उम्मत में से पैदा कर दे, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। नबी आने वाले खबर देते रहे, और कई तो ऐसे गुजरे जिनकी जिनकी आंखें थक गई तकते तकते कि कब वो आ जाए।
लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खबर दी, ओ लोगो तुम्हें मुबारक हो, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद वो नबी आ रहा है जिसका तज़किरा कुरान में, जिसका तज़किरा पिछली किताबों में मौजूद है, और तुम्हें मुबारक हो जो मेरे बाद नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा, वो ही आने वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो मैं उसका नाम भी तुम्हें बता देता हूँ, उसका नाम अहमद होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ग्राम क़द्र हज़रात, ज़माना मुंतज़िर रहा हुजूर की विलादत का। वो किसी ने कलम उठाया और लिखा, वो जिसके ज़िक्र पर तागूत ने नगमा सराई की, वो जिसके ज़िक्र पर तागूत ने नगमा सराई की, वो जिसके नाम पर शाह सुलेमान ने गदाई की, दिले यहया में रह गए अरमा जिसकी ज़ियारत के, लबे ईसा पे आए बाज जिसकी शान रहमत के। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर का तज़किरा कर रहे हैं, हुजूर का तज़किरा कर रहे हैं। हर कोई मुंतज़िर रहा और हर कोई इंतज़ार में रहा। नस्तूरा कहाँ मुंतज़िर है, बहीरा राहिब कहाँ मुंतज़िर है। और ये ऐसा बहीरा राहिब का मैं आपको वाक़या सुनाता चलूँ। इसने जब हुजूर का जिक्र सुना और ये उसे पता चला कि एक वक़्त आने वाला है कि नबी आखिर ज़मान जिसके लिए कायनात बनाई गई है वो फ़लाँ रास्ते से गुजरेगा, और इस बहीरा राहिब ने शाम के रास्ते पर अपनी कुल्ली बना ली। देखिए, इंतज़ार किया। अब उसका मामूल ये बन गया कि रोज़ाना ये अपनी कुल्ली की छत पर जाता, अपने घर की छत पर जाता, लोगों से कहता मुझे डिस्टर्ब ना करना, मैं वजीफ़ा करता हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना किया करो, मैं वजीफ़ा करता हूँ। वजीफ़ा क्या था? वजीफ़ा क्या था? वजीफ़ा यही था कि बहीरा राहिब रोज़ाना अपनी घर की छत पर चढ़ जाता और सूरज तुलू होने के बाद से लेकर सूरज गुरूब होने तक ऐसे एड़िया उठा उठा कर देखता कि हुजूर कहाँ तशरीफ़ लाएं, हुजूर कब तशरीफ़ लाएं। तो किसी पंजाबी शायर ने कलम उठाया, उन्हें क्या सी, आपने कभी सरू का दरख्त देखा है? सरू का ये जंगली इलाके में पाया जाता है, पहाड़ी इलाके में सरू का दरख्त बहुत बुलंद होता है, बहुत बुलंद होता है, बहुत ही बुलंद होता है। वो सीधा होता है, उसकी शाखें बिखरती नहीं है, बिल्कुल सीधा होता है ये सरू का दरख्त। तो ग्राम्य क़द्र हज़रात, ये जो राहिब था रोज़ाना अपने घर की छत पर चढ़ता है और लोगों को पता होता है कि छत पर जाके वजीफ़ा करता है। और इसका वजीफ़ा क्या होता था कि घर के छत पर जाकर एड़ियाँ उठा उठा कर काफ़िले का इंतज़ार करता, पता नहीं किस काफ़िले में आमना कलाल आ जाए। और पंजाबी शायर ने कलम उठाया, उन्हें कहा सरू आज़ाद हैरान खलोता ते पैर ज़मीन विच गड्डे, उच्चा होके राह पे वेखे यार की दो सिर कड्डे। उसने कहा मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ वो नबी कब आएगा जिसके तज़किरे पिछली किताबों में पढ़ के आया हूँ, वो शानों वाला, वो वद्दुहा के मुखड़े वाला, वो वल्लैल की जुल्फ़ों वाला, अलम नशरा के सीने वाला, कब अपना दीदार करवाएगा, कब मैं उसके जोबन को देखूंगा। ग्राम्य क़द्र हज़रात, शाम सवेरे उसका यही वजीफ़ा था। सुबह को चढ़ता छत पर, एड़िया उठा उठा कर रास्ता देखता, अंधेरा होता तो घर आके सो जाता, नीचे आ जाता और बिस्तर पर आके इल्तिजा करता, मौला कभी तो वो दिन आएगा ना कि मैं भी तेरे महबूब का दीदार करूंगा, कभी तो वो दिन आएगा। एक दिन ऐसा आ ही गया, वो मकसूद मिल ही गया कि जिस दिन सरकार ने उस रास्ते से गुजरना था। मिशकात उठाइए और कुतुब अहादीस उठाइए, तारीख की कुतुब उठाइए, सीरत की उठाइए, उसमें लिखा हुआ है कि जब वो दिन आया उस बंदे ने देखा कि दाएं बाएं के अशजार सजदा रेज हो रहे हैं। दूर नजर उठाई, दरख्त झुके जा रहे हैं, पहाड़ सलामियां दे रहे हैं। वो जल्दी से नीचे उतरा और जो उसको मानने वाले थे
उनको बड़ी हैरत हुई। उन्हें कहा बाबा तू तो सवेरे तो लैके शाम तक वजीफा करना है, आज एडी छेती वजीफा मुक गया, आज एडी छेती वजीफा मुक गया, सवेर तो लैके शाम तक तुहाडा वजीफा जारी हुंदा सी, अज केड़ा वजीफा सी जिहड़ा इन्ना छेती मुक गया। उन्हें क्या लोगों जिहड़ा वजीफा मैं करदा सा अज मैनूं वजीफे दा मकसूद मिल गया है। लोगों ने क्या की गल, उन्हें क्या गल बाद दसांगा, फलां वक्त साढ़े को काफिला पहुँचना है, तो काफिले के पहुँचने तो पहले पहले उन्होंने वास्ते खाने का एहतमाम करो। अब क्या हुआ, लोगों ने सुना कि काफिले तो पहले भी गुजरते थे, किसी के लिए खाने का एहतमाम ना हुआ, और आज ये अजब काफिला आ रहा है जो इसने खाने का एहतमाम करने का कह दिया। उसने कहा मैंने कहा खाना पकाओ, अब खाना पकने लग गया। इतने में भी काफिला आ गया। काफिला वालों ने कहा कि हमने कुछ देर रुकना है, और ये पहले इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। उसने कहा बिस्मिल्लाह रुकिए, एक दरख्त के साए के नीचे बिठाया और कहा काफिले वालों आज दोपहर का खाना तुम्हारा हमारी तरफ होगा। अब मुसाफिर को चलते रहा ऐसी सहूलत मैसर हो जाए वो बड़ा खुश होता है और दुआएं देता है। दोपहर का खाना हमारी तरफ है जी। उसने कहा जी ठीक है, आपकी दावत हम कबूल करते हैं। लेकिन काफिले वाले भी हैरान थे कि आज पहला मौका है जो इस मकाम पर हमें खाने की दावत दी जा रही है। लेकिन उन्होंने पता की सी ये जिहड़ा असी खाना है सदका किसी होर दा है। आज जो काफिला जिहड़ा आ रहा सी उस काफिले का कोई सलार सी, कोई आम नहीं सी। कुल कायनात जिहदे सदके खांदी है, जो वो बंदा खुद उस काफिले का दूल्हा बन के आ रहा सी। है उसने कहा जी खाना हमारी तरफ ठीक है जी। वक़्त तयन हुआ, दोपहर का वक़्त हुआ, काफिले वालों को पैगाम भेजा जा दावत तैयार है जी, दस्तरखान लग चुके हैं, आ जाइए। जब खाना तैयार हो गया तो पैगाम भेजा। एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसके साए के नीचे सबको बिठा दिया गया। अब हुजूर उस वक़्त नौजवान थे, ऐलान नबूवत नहीं किया था, नौजवान थे। सब आ गए। उन्होंने कहा ये नौजवान है, इतने ऊँट हैं, इतना समान है, इनू इतने समान दे को छड्डो तो चलो आप खाना खाइए तो इनके वास्ते ले आवांगे। मैं तज़किरा क्या कर रहा हूँ कि हुजूर का मिलाद है और कौन कौन हुजूर का मुंतज़िर रहा। आज हम नारे लगाएं तो हम पर सवाल उठते हैं कौन कौन मुंतज़िर रहा। जब खाना तैयार हो गया, खाना लग गया, वो बहेरा आ गया, वो शख्स आ गया जिसने दावत का एहतमाम किया था, और जैसे बंदा किसी को ढूंढ रहा हो एक एक बंदे पर नज़र जमा रहा है टिक लगा कर, जिवें किसी को तलाश करना हो। लोग आख्या की वेन है। उन्हें कहा तुम सारे बंदे सारे काफिले वाले आए हो? उन्हें कहा हाँ जी। उन्हें कहा नहीं तुहाडा बंदा रहिंदा है? उन्हें कहा नहीं जी सारे आए हैं। उन्हें कहा वेख लो। उन्हें कहा एक जवान ही साडा बच्चा जिन्होंने उस समान को छड्डिया। तो बुजुर्ग इत्थे बड़ी प्यारी गल करते हैं और बड़ी प्यारी गल करते हैं। और उन्होंने उस राहिब की बोली बोली। उन्हें क्या केजी बरात है जिहड़ा दूल्हा ही पिछे छड्ड आए हैं। एक केजी बरात है जिहड़े दूल्हे तो बगैर ही आ गई है। उस दूल्हे ने तो लियाओ जिहदे वास्ते से एहतमाम किया, उन्होंने तो लैके आओ। ग्रामी कदर ज़ात उसने कहा कौन रह गया? उसने हमारा एक नौजवान है पीछे, वो ही रह गया। उन्हें क्या जिदे वास्ते इन्ना एहतमाम किया उन्होंने ही छड्ड आए हो। तुसी तो पहले भी लगदे सो, तुहानू कदे ना प्रोटोकॉल दिता सी। तो लिहाजा जो अज प्रोटोकॉल दिता जा रहा है वो किसी वास्ते दिता जा रहा है। उसने क्या लेके आइए, उन्हें भी लेकर आइए। अब क्या हुआ, लोग बहुत ज़्यादा थे, मजमा भरा हुआ था। वो दरख्त के साए में पूरे के पूरे लोग जमा हो गए थे। अब जब हुजूर तशरीफ लाए तो साए में कोई जगह नहीं थी बैठने के लिए, तो सरकार धूप में ही बैठ गए। अचानक क्या हुआ कि एक दरख्त की शाख आगे बढ़ी, वो दरख्त झुका और उसने आकर हुजूर पर साया कर दिया। बादल आया, हुजूर पर साया कर दिया।
जब हुजूर पर साया किया तो उस राहिब ने हुजूर का हाथ पकड़कर बुलंद कर दिया और कह लगा लोगों सुन लो, तुहानू ते दा नहीं पता कि आओ मैं दसना है कौन है। हाजा सैयदुल आलमीन, हाजा सैयदुल मुरसलीन, ए ओ है जिहड़ा कुल जहान दा सरदार है, ए ओ है जिहड़ा सारे नबियां दा सरदार है। और दुनिया जिदी इंतजार करती रही, ए ओ जे तुब्बा हुमैरी जिसका इंतजार करता रहा, ये वो दूल्हा है जिसका इंतजार तुब्बा हुमैरी करे और जिसका इंतजार राहिब करे, नस्तूरा करे, दुनिया इंतजार जिसके में रही। ग्रामीण कदर हजरात, ये वो नबी आखिरुज़्ज़मां हैं जिसके लिए कुल कायनात बनाई गई। उसने कहा ये सैयदुल आलमीन है, ये सैयदुल मुरसलीन है, रसूलों के भी सरदार हैं, कुल कायनात के यही सरदार हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को बिठा के यही बात की। हुजूर अलैहिस्सलाम की नाते पढ़ रहे हैं। नात किसको कहते हैं? नात की तारीफ क्या है? नात का माना क्या है? नात उसको कहते हैं जिसमें हुजूर की तारीफ की जाए। इसलिए हम कहते हैं कि पूरा कुरान ही हुजूर की नात है। कहीं हुजूर की जुल्फ़ों का जिक्र, कहीं माज़ाक नैनों का जिक्र, कहीं वल्लैल जुल्फ़ों का, कहीं बद्दुआ के चेहरे का, कहीं अलम नशरा का सीने का जिक्र, कहीं यदुल्ला जैसे गोरे गोरे हाथों का जिक्र है। सारा कुरान तेरा रंगे बयां लगता है, उसका कारी हूँ जो तेरी ज़बान लगता है। जब भी सूए फलाक नज़र उठती है नासिर, ये चांद भी तेरी एड़ी का निशान लगता है। साडा तो ईमान ने चंद भी रोशनी पाई है तो हुजूर तो पाई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इकट्ठा किया और इंजील में इस बात को आज भी आप देख सकते हैं और ये लफ्ज़ आज भी मौजूद है। अगरचे बड़ी जो है ना वो उसमें तब्दीलियाँ आ गई, तहरीफ़ात आ गई, लेकिन ये जुमले आज भी मौजूद हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को इकट्ठा करके कहा कि मेरे बाद वो नबी आएगा कि जिसकी शानें बड़ी बुलंद हैं, जिसका नाम अहमद है, और मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ उस नबी के आने की। वो नबी, अगर वो नबी ना होता, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला उस नबी को अल्लाह ने बनाना मकसूद ना होता तो अल्लाह कभी भी अपना आप भी ज़ाहिर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बता रहे हैं। एक बंदा उठा और कहा कि हज़रत आप जिसके कसीदे को सुना रहे हैं, जिसकी बातें आप कर रहे हैं, वो आपसे भी अफजल होगा, वो आपसे भी अफजल होगा। अब मैं मिंबर पे बैठा हूँ तो मैं मिंबर पे बैठकर अपने पीर की बात करूँ तो आपने कहेंगे जिदिया गल्ला कारी सब कर रहे हैं तो बड़ी उच्ची हस्ती होएगी, क्योंकि जिक्र उसी का मिंबर पर बैठ के होता है जिसकी शान भी ऊंची हो। हैं मिंबर पे बैठ के किसी भंगी शराबी की तो तारीफ नहीं ना हो सकती, तो जिसकी तारीफ होती है वो बड़ी शान वाला होता है। उन्हें क्या हुजूर जिहड़ा तुसी जिहदा तज़किरा कर रहे हो, जिहदे कसीदे तुसी पढ़ रहे हो, वो तुहाडे तो भी अफजल है, क्योंकि हर उम्मती का यह ख्याल होंदा है कि साडे जो नबी जिहा कोई नबी कोई नहीं, और हर मुरीद का यह ख्याल होंदा है मेरे पीर जिहा पीर कोई नहीं, और हर शागिर्द का यह ख्याल होंदा है मेरे उस्ताद जिहा उस्ताद को नहीं। बल्कि वो तो बातें दूर रह गई। आजकल तो कोई अपने सियासी लीडर के खिलाफ गल सुनना बर्दाश्त नहीं करता। उस्ताद पीर और बाकी तो मकाम बाद के रह गए, क्योंकि जो जिसका महबूब होता है उसके खिलाफ उसकी कोई बुराई नहीं सुनता, और जो जिसको महबूब बना ले तो अपने महबूब के बारे में कोई से बात कोई नागुज़ीर गुजरे वो बर्दाश्त ही नहीं करता। और हो महबूब और उस पर फिर नुक्ता चीनियाँ की जाएं, ये बात बनती नहीं। आज़म चिश्ती ने कहा था महबूबा ते नुक्ता चीनी जेड़ा करन तो बात नहीं आंदा, असल मुनाफक जानी उसनू ओ झूठे प्यार जिताउंदा, ते सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ प्या फरमाउंदा, आज़म जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आंदा। अल्लाह हज़रत ने भी फिर कमाल कर दिया, फरमाया मेरा महबूब वो है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं।
मेरा महबूब वो है, मेरे महबूब की ज़ात वो है जहाँ पर नक्स का गुमान ही नहीं किया जा सकता। अगर इस बात को हम हज़रत हसन बिन साबित जो हुजूर के सहाबी भी हैं और वो सहाबी जिनके लिए हुजूर ने अपना मिंबर छोड़ दिया, फरमाया हसन थल्ले खो के नहीं मेरे मिंबर ते बह के मेरी सना पढ़, ते मेरे मिंबर ते बह के मैनू मेरी नात सुना। हज़रत हसन बिन साबित ने भी कमाल कर दिया, फरमाया खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब। ओ लोगों सुन लो, मेरे नबी नू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेऐब पैदा किया है। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, कोई ऐब रखा ही नहीं है, गुंजाइश ही कोई नहीं है। कान्ना का कद खुलिक़्ता कमा तशा, होवे भी किमें ऐब जिन्हें चो बंदा ऐब तक गुमान ही नहीं कर सकता। देखने वाली आंख हो, आंख देखने वाली हो। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था, हुजूर बताइए क्या दिल की ख्वाहिश क्या है, क्या पसंद फरमाते हैं? सिद्दीक़ पाक ने फरमाया था, अख मेरी होवे ते जलवा सरकार दा होवे। हैं फरमाया देखने वाली आंख हो। तो मौलाना रूम ने एक बड़ी प्यारी बात कही। मौलाना रूम वो है जिन्हें अल्लामा इकबाल ने भी अपना जो है ना वो मुर्शद माना है, मुर्शद माना है। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की और बड़ा आसान तरीका समझाने का उन्होंने इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि किसी बादशाह वक़्त ने लैला को अपने दरबार में बुलाया और लैला को बुलाकर उसने कुछ सवाल किया और लैला पर फिदा होने वाला मजनू था। लैला पर फिदा कौन हुआ था? मजनू। और ये मजनू कोई आम कोई चलता फिरता कोई नौजवान नहीं था, ये भी शहजादा था। और लैला की इसमें होश बस जो है ना वो होश आवाज को बैठा था। ऐसा मोहब्बत का जुनून चढ़ा। असल नाम इसका कैस था, असल नाम भी भूल गया और नाम क्या हो गया? मजनू। वो किसी ने कहा था कि तेरी महफिल में आके बदनाम हुए, तेरी महफिल में आके बदनाम हुए, निगाहे ज़माना में बेनाम हुए। तूने वादा किया बिछड़ेंगे नहीं हम, तूने वादा किया कि बिछड़ेंगे नहीं हम, तेरे ही हाथों हम नीलाम हुए। पहचान मिट गई, कैस नाम था ख़त्म हो गया, मजनू कहने लग गए। और जिस दौर में हज़रत इमाम हसन और हज़रत अमीर मुआविया के माबैन मामलात चल रहे थे, तो किसी ने इस मजनू से पूछा था, बताओ असल हकदार कौन है? तो इस मजनू था, फिर बात भी अलग करनी थी। उसने कहा दोनों ही नहीं है, अगर कोई मालिक है तो वो मेरी लैला है। उन्होंने कहा दोनों ही नहीं है। तो हज़रत इमाम हसन ने कहा था हाजा मजनून होते, तू तो है ही पागल, तू तो मजनू है। हैं? खलीफा वक़्त ने बुलाया और उसने आके लैला को कहा कि तू इतनी हसीन भी नहीं है, तेरे से ज़्यादा तो तुम मेरे दरबार में जो नौकरानियाँ वो हसीन है। लेकिन मैनू इस गल की समझ नहीं आई कि मजनू ने तेनू वेख के अपना आप गवाया ही क्यों। मैनू इस गल की समझ नहीं आई कि बाकिया औरतों नालों तू मुख्तलिफ भी नज़र नहीं आती, तेरे नालों हसीन मेरिया नौकरानियाँ। ते पता नहीं की तू चाल चली है, मजनू तेरे पीछे होश खो बैठा है। ऐसी की कमाल दी चीज़ है तेरे अंदर। लैला ने क्या सी, बादशाह चुप कर, पहली तो गल है तेरे को मजनू वाली अख ही नहीं, तेरे को मजनू वाली अख ही नहीं। जे तेरे को मजनू वाली अख होंदी तो फिर तू मैनू वेंदा तो फिर सवाल ही ना करदा है। तू होश वाला है, मजनू बेहोश है, और जो होश को छुट्टी देकर आए उसे तो मजनू कहते हैं। तो जो होश लेकर आए, जो होश लेकर आए उसका दरबारे इश्क में कभी सौदा नहीं होता, यहाँ होश गंवा कर आना पड़ता है। ग्रामी कदर हज़रात महबूब हो, और मैंने आज सुबह दर्स में भी ये बात की थी कि बाग में फूल खिला हो और बुलबुल सबूत ढूंढती फिरे कि कहाँ खिला है,
शम्मा जल रही हो और परवाना सबूत ढूंढता फिरे कि कहाँ शम्मा जली है, उम्मती हो सरकार का और फिर सरकार के मिलाद पर सबूत ढूंढे, ये उम्मती हो ही नहीं सकता। जवाब ही नहीं बनता कि बात महफिल में चल रही हो फूल की और बुलबुल ना आए, बात हो शम्मा की परवाना ना आए, और बात हो हुजूर के नालैन की और उम्मती कहे कि सबूत कहाँ है। ये बात बनती नहीं। ग्राम्य कद्र हजरात, आंख देखने वाली हो, सरकार की जैसा कोई भी नहीं है और हमारा ईमान भी नहीं है। हमारा ईमान ये है कि सरकार जैसा कोई नहीं है। और जुमला सुनिए कि जब हमारे सरकार जैसा कोई नहीं तो फिर सरकार अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेऐब पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो ये भी गवारा ना किया कि मैं अपने महबूब का साया बनाऊं। क्यों? इसलिए कि महबूब की ज़ात तो वराल वरा है, किसे पलीद दा पैर मेरे महबूब के साये ते ना आ जाए। अल्लाह ने तो महबूब का साया भी नहीं पैदा किया। ये शाना दा आलम की होएगा। अल्लाह ने हमें महबूब भी वो दिया है? हम तो जुदा ज़माने से शान रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं, जिदे वास्ते कुल दुनिया इंतजार च रही और 12 नबियां ने इल्तिजामा कीतियां, मौला सानू उस नबी दा उम्मती बना छड़ दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला ने अपना ओ प्यारा महबूब सानू अता कीता। ग्राम्य कदर हज़रात, अगर नज़र देखने वाली हो और फिर नज़र पर कोई चढ़े ना है, यहाँ पर नज़र की बात मैं आपको करता चलूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक दिन बाज़ार में निकले तो एक शख्स आ रहा था ऊँट लेकर। सरकार ने कहा बेचेगा? जी बेचूंगा। कितने का? जी इतने का। उसने कहा चले ठीक है रुके। सरकार ने फरमाया मैं रकम लेकर आता हूँ, आप यहाँ ही रुके। एक और शख्स पीछे से आ गया, उसने कहा ऊँट बेचेगा? उसने कहा मेरा सौदा हो गया। कितने में? उसने इतने में। किससे हुआ है? उसने कहा कि मोहम्मद अरबी से। उन्हें क्या अदा कर, मेरे को इजाफी कीमत ले ला तो मुकर जाई, कीमत इजाफी ले ला तो मुकर जाई। दिल च लालच आ गया भी चलो इदा नहीं तो इदा सही। अब कीमत ले लिया, अभी उनका सौदा हो ही रहा था तो सरकार रकम लेकर आ गए। फरमाया ये तो ऊँट मैंने ख़रीदा है। उसने कहा जी मैंने आगे बेच दिया। उसने कहा मेरे साथ तेरा सौदा हुआ है। उसने कहा तो मेरे साथ आपका सौदा हुआ ही नहीं है। सरकार ने फरमाया सौदा हुआ है। अब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। वो बंदा हूँ कह लगा जो मुकरा से, उन्हें क्या फिर इदा होंदा है कि तुहाडी शरीयत के मुताबिक अगर कोई मुकर जावे तो मुदई गवाह लेकर आंदा है। तुहाडे कोल कोई गवाह है? जो गवाह है तो पेश करो, नहीं तो मैं फिर कसम दे देंगा। झूठ तो पहले बोल चुकिया सी तो उनके वास्ते कसम कोई वड्डी चीज़ ही कोई नहीं सी, है वड्डी चीज़ कोई नहीं सी। उन्हें क्या गवाह हूँ मैं केड़ा पेश कर? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया गवाह मैं दे देता हूँ। ज़ाहिरी तौर पे मेरे पास गवाह नहीं था, लेकिन सरकार के सहाबा तो थे ना, साहबा तो थे। उसने कहा गवाह पेश करो। सरकार ने कहा ज़ाहिरी तौर पर उसका गवाह कोई नहीं था। इतने में हज़रत खुज़ैमा बंदों को चीरते हुए आगे आ गए। फरमाया चुप कर, मैं गवाह हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि तेरा सौदा सरकार के साथ इतने पैसों में हुआ था। उसने कहा ठीक है, अगर हुआ था तो ठीक है, आप ऊँट ले जाइए। जब सरकार ऊँट लेकर चलने लगा, हज़रत खुज़ैमा साथ थे। आपने हाथ पकड़ कर कहा खुज़ैमा तू तो ले मौजूद कोई नहीं से, गवाही क्यों दी? तू तो थेगा नहीं से, गवाही क्यों दी? उन्हें कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब नूं असीं वेख्या, रब नूं असीं वेख्या। सरकार ने फरमाया नहीं। उन्हें कहा जी तुहाडे कहण ते रब नूं मान सकने आ ते तुहाडे कहण ते असीं गवाही नहीं दे सकते। तुसा क्या रब है तो असीं तुहाडी ज़बान ते इतबार करके कह भी ठीक है तो जान जा सकती, लेकिन असीं मुकर नहीं सकते कि रब नहीं है, क्योंकि तुसा फरमाया है। तुहाडी ज़बान जो निकल के रब है असीं मान लिया। जो तुसा कहता सौदा है तो फिर मैं कौन हुंदा सा गवाही देने वाला? तुहाडे कहते रब नूं मनना है तो गवाही किवें ना देंदे? सरकार ने फरमाया लोगों जाओ जनाब रुक जाओ। सरकार ने खुज़ैमा का हाथ पकड़ा, बुलंद करके कहा लोगों सुनो, जिथे भी कोई मामला पेश आए गवाह दो की जरूरत होंदी है। अदालत फैसला करे तो दो गवाह लैंदी है, निकाह होवे तो दो गवाह मौजूद होंदे ने, जिथे भी कोई फैसला होने लगे दो गवाह होंदे ने। लेकिन सुनो मेरा खुज़ैमा वो है जिथे इहदी गवाही होएगी दो बंदे की जरूरत ही पेश नहीं आएगी।
मकाम अता कर दिता, लेकिन देखने वाली अख होवे सही। 12 रबीउल अव्वल सिर ते आ जाता है, साढ़े घरों च लाइटिंग नहीं लगती, क्यों जी? ये कित्थे लिखा है जी? 12 रबीउल अव्वल आ जाता है, पुत्र का विआह हो तो गली सारी है साफ होंगी तो कली भी सुट दी जाती है, क्यों जी? MP MN बड़ा बड़े चौधरी आ रहे हैं तो सरकार का मिलाद 12 रबीउल अव्वल आवे तो गली चोवें गोबर पई होंगी, क्यों? और तुसी सरकार की जात नूं इन्ना ही हल्का ले लिया, बोलते नहीं तुसी। और तुहाडे नाल मुखातब आएंगे हो, नारे तकबीर। मैनू 10 साल हो गए ने तो मैनू अज तक तुहाडे मजमे चो किसी का नारा नहीं, पिछले जुमे कारी साहब ने लाया सी, अल्लाह उन्होंने अपनी रहमत करे, दुबई चले गए ने, तो 10 साल तुसी किसी मेरे एक जुमले तो नारा भी नहीं लाया। मैनू ये भी बड़ा शिकवा है तुहाडे है। तो बाहर गल्लां करते हैं कारी की तकरीर की चस बड़ी आती है, तो कई ये भी कहते नहीं यार मज़ा नहीं आता, आवे भी किवें? असीं तां साडे कोल तां कूड़ है कोई नहीं, साढ़े को तो सच्चियां गल्लां ने, कूड़ असीं कदे घड़े नहीं, असीं तो दसने हैं जिहड़े सानूं उस्तादां ने दसियां ने। तो मैं इस मौजू तरफ नहीं जाना चाहता। सरकार का मिलाद होवे ते असीं सबूत ढूंढिए, ते पुत्र दे विआह ते लाइटिंग करना ये किहड़ी हदीस विच है या ये किहड़ी तारीख की किताब विच है? उत्थे तो कदे नहीं लभ्या जाके मुफ्ती साहब कोल फतवा लिया जी पुत्र का विआह करना है जी, बोले तो फिर बाबा जी दूजे भी हजरत साहब पूरी रात में आके फैज दे रहे होंगे ने तुहानूं। मैं मिंबर ते बैठा, मैं ना नहीं लै सकता, ਉਹਦੇ तो कदे नहीं फतवा लिया जे। तो सरकार की मिलाद ते लाइटिंग वास्ते तो बाबा जी झंडियां वास्ते तुसीं फतवे लैन तुर पैंदे जी, तो हदीसां दी किताबां खंगालदे हो। हाँ जी कित्थे लिखा है? गालिब ने कहा था काबे किस मुंह से जाओगे, शर्म तुमको मगर नहीं आती है। मैंने आपको शुरू में वो हदीस सुनाई कि जब सरकार के साहबा ने मस्जिद नबवी में बैठकर हुजूर का तज़किरा किया और सरकार ने आके हलफ लिया, साहबा कसम दे के कहो कि वाकई इहो गल्लां कर रहे सो कि अल्लाह ने नबी दे के साडे ते इज़हार कर छड़े। ते रब दा कुरान में कर रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, और मोमिनो तुसी खुशियां मनाओ कि मैं तुहानूं अपना महबूब दे छड्या ते बड़ा बड़ा वड्डा एहसान तुहाडे ते कीता है। ते जिहड़ी मैं या रसूलुल्लाह सरकार जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता रब ने हमें किया और साहबा इस बात पर शुक्राना अदा कर रहे हैं और कुरान इस बात का शाहिद है। रब कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए हबीब मुकर्रम फरमाइए ना अपने गुलामों से, क्या फरमाया कि जब इन्हां ते अल्लाह दा फजल होवे ते अल्लाह दी रहमत होवे ते इन्हां नूं चाहिदा है खुशियां मनावन। ते रब कहता है कि इस तो वड्डा फजल केड़ा हो सकता है कि मैं अपना ही महबूब इन्हां नूं अता कर छड्या। इस तो वड्डी रहमत केड़ी हो सकती है कि रब्बे कायनात ने सरकार नूं कुल जहान वास्ते रहमत बना के भेजे। तो फिर असीं खुशियां क्यों नहीं करते हैं? ग्रामीण कदर हज़रात, हुजूर का मिलाद वो है। अब पर अगला जुमा इंशाल्लाह हमने मिलाद पाक पर पढ़ाना है कि मिलाद के फ्यूज़ बरक़ात क्या है। ये तो मैंने जैसा आपको आज ये बताया ना कि हुजूर के इंतज़ार में कौन कौन रहे और हुजूर के इंतज़ार में कितने लोगों ने अपना आप जो है ना हुजूर की बारगाह में पेश किया। एक सांप भी था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में। वो बात याद है जब गार में सरकार तशरीफ़ लेकर गए और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पर डस लिया, बाहर आया तो उन्हें क्या हुजूर मैं भी ये सुनिया सी कैसे गार च नबी आएंगे, तो उदों दी इत्थे डेरे ला के बैठा तो मेरे दिल च भी तमन्ना सी कि वो जिहदे वास्ते कुल कायनात बनी है उनका ममी जलवा वेखा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे उम्मती सरकार ईसा अलैहिस्सलाम दे दौर दा वो सब जिन्हें सरकार नूं गार देखा है। ग्रामीण कदर हज़रात अपने मुकदरां ते नाज किया करो कि सरकार अलैहिस्सलाम दी उम्मत विचों पैदा होए जे हैं। किसी काफर के घर पैदा हो जाते साडा की असी की कर सकते से? कुछ नहीं। यहूदी के घर पैदा हो जाते तो की कर सकते से? कुछ नहीं। अगले दिन तुसी गुस्ताखे रसूल का अंजाम देखिए जिन्हें सरकार के नौज़ुबिल्लाह कार्टून बनाए सन। ट्रक च गड्डी वजी तो उनकी चीखां जिहड़ियां बाहर आ रही सन, वीडियो मेरे को मौजूद है।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दस दिता जिहड़े साडे महबूब के बारे ये गल्लां करेगा फिर असीं अंजाम भी इदां ही करना है। जिंदा जल गया विच अग लग गई, बुझाउण वाले भी उत्थे बड़े सन, वड्डियां वड्डियां गड्डियां अग बुझा रही सन। नहीं, किसी गैर के घर पैदा हो जाते तो असीं की कर सकते सन? कुछ नहीं। अपने मुकद्दरां ते नाज करो। अल्लाह ने तुहानूं पैदा किया तो महबूब की उम्मती उस उम्मती के घर पैदा किया जिहड़ा कलमा गो है, तो जम्मे ही हो तो तुहाडे काने दस दिता गया तैनूं मुबारक होवे, तो महबूब की उम्मती और मुहम्मद मुस्तफा की उम्मत चो आ गए हैं। यह महीना चढ़ गए तमाम माँ बाप। मैं कहना कि साढ़े महल्ले का कोई घर ऐसा ना रहे जिहदे लैटिंग ते झंडा ना लगे। असीं तनकीद नहीं करते किसी की हैं, लेकिन असीं अगर अपनी खुशी की खातर सब कुछ कर सकने हैं तो सरकार की मिलाद की खातर क्यों नहीं कर सकते? कर सकने हैं ना जी हैं। मैं सुबह हदीस बयान कर, लेकिन ये हदीस में अगले जुमे में इंशाल्लाह 4-11 के कौल भी तुहानूं दस रहे हैं, लेकिन एक कौल तुहानूं दस रहा। सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने क्या सी, मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी कान रफ़ीक़ी फ़िल जन्ना, जिन्हें सरकार की मिलाद में एक दिरहम खर्च किया जन्नत में मेरा साथी होएगा। एक दिरहम खर्च करने वाला जन्नत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का साथी। अगले 3-11 का जो कौल है ना अगले जुमे तो इंशाल्लाह है, तो मिलाद की फ़यूज़ बरक़ात इंशाल्लाह अगले जुमे बयान करने, अगले जुमे तो पहले इंशाल्लाह। अब आप कोशिश करो कि अपने जड़ा ते अपने घर से लैटिंग करो, सजावट करो, सरकार की आमद का तज़किरा करो, ताकि कल क़यामत वाले दिन जदों सरकार के मुहिबान को आवाज़ दी जाए साडा भी उस लिस्ट नाम शामिल हो जाए। ठीक है ना जी। तमाम घर तमाम अहबाब अपने घर सजावट करो। माशाअल्लाह मस्जिद की सजावट वास्ते असीं सवेरे ऐलान कर रहे हैं, जिन्हें अहबाब ने ताउन किया बेहद मशकूर उन्होंने दा, और जेडे नहीं कर सके उन्होंने इल्तजा करना कि वो भी दिओ। असीं अपने घरां भी सजाना है तो रब के घर भी सजाना है। वो साडे कल्लियां दा ते यह साडा मुश्तरका है, इकट्ठियां दा सारियां दा। ते चस तता है ना कि साडे घरां नालों सोहनी मस्जिद सजी होवे हैं जी। दिल करदा है ना जी हैं, साडे घरां नालों बहुत ही ज़्यादा मस्जिद सजी होवे तो असीं मस्जिद में भी सजाना है। अब आप जिन्होंने सुबह तावन किया बेहद मशकूर, जेडे नहीं कर सके वो जुमे तो बाद लाजमी तावन करके जाओ मस्जिद की सजावट वास्ते। अल्लाह ताला हम सब नूं अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।